चलो सुने, तो भिन्नों के हरों का लासापा लिया जाता है दीदी, आ गया समझ में। और हर कौन कौन होते हैं, नीचे वाले कौन कौन है, 9, 4, 8, 5, इन्हीं का लासापा ले रहे हैं जो हम पिछले पार्ट में पढ़े थे। ठीक, तो लासापा भाग विधि से निकालना है। 2 का भाग 9 में नहीं जाता पूरा पूरा, इसलिए जो करते हो 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 2 का भाग 8 में गया 4 बार, 2 का भाग 5 में गया बिल्कुल नहीं, जो करते हो लिख दिया। फिर 2 का भाग अभी और जा रहा है, तो 2 का भाग 9 में नहीं गया, सो जो करते हो 2 का भाग 1 बार गया, 2 का भाग 2 बार गया, 5 में नहीं गया, सो जो करते हो। फिर 2 का भाग अभी 2 में जा रहा, सो 9, 1 और 5। फिर अभी 3 का भाग जाएगा इसमें, 3, और फिर 3 का भाग जाएगा, सो कुछ नहीं, फिर 5 का भाग देना पड़ेगा, सो 5। समझ में आई बात? तो कितनी बार भाग जा रहा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 की 72, 72 पंचे 360, 72 पंचे 360। तो 360 का लासापा आया, कितना आया है 360 है लासापा। अब घबराना नहीं है। अब क्या करें दीदी बताओ, इस लासापा में, इस लघुत्तम समापवर्तक में क्या करना है, 9 का गुणा, पहले भाग करना फिर गुणा, 9 का गुण भाग करेंगे, 9 का भाग करेंगे 360 में 9 चौको 36, 40 बार गया, 40 का गुणा क्या करना है, किसमें करना गुणा, 7 में। दिमाग तो है, डर नहीं हो लिखना। 7 चौको 28, 280, 280 यहां लग दें। अब 4 का भाग देना है 36 में, 360 कितनी बार गया, 4 का भाग 360 में, 4 नाम 36, 90 बार, 90 का गुणा करना है किसमें, 3 में, तो 9 3 27, 270 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। फिर 8 का भाग देना है 36 में, देना है 360 में, 8 7 8 7 चौको 32, 4 बचेंगे 40, 8 पंचे 40। फिर क्या करना 45 में, 7 का गुणा, दिमाग तो है, 7 पन्ना 35 की 5, 7 चौको 28, 28 और 3 31, 315, 315 यहाँ आ जाएगा। अब 5 का भाग देना है 360 में, देना है 5 का भाग 360 में, 5 7 35, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। 72 का क्या करना, 2 में गुणा करना, तो 72 दूनी 144, 144। जे आपकी भिन्नें अब कैसी बन चुकी हैं, सजाती, कैसी बन चुकी हैं। अब आपको पहले मैं बताता हूं आरोही क्रम, आरोही माने बढ़ता। चलो बढ़ता लिखना है, तो सबसे पहले सबसे छोटी चाहिए पड़ेगी, कौन है सबसे छोटी, 144 बटे 360 है इसकी, लेकिन भिन्न कौन है, ऊपर वाली 2/5, 2/5 सबसे छोटी, इससे बड़ी 144 से बड़ा क्या है 270, 270 किसकी है 3/4, 270 से बड़ी कौन है 280, 7/9, और इससे बड़ी कौन है 7/5। ये कौन सा क्रम हो गया आपका, बढ़ता क्रम आरोही। अब अवरोही लिखना है अगर, तो या तो इसको ऐसे पलट दो, या नहीं तो फिर यहाँ देखो, अवरोही माने घटता क्रम, तो घटने के लिए सबसे बड़ी चाहिए, तो पहले कौन सी है 315 किसकी है 7/8 की। फिर इससे छोटी कौन है 315 से 280 छोटा है, तो हो जाएगी 7/9। फिर कौन सी है 270 यानी 3/4। फिर इससे छोटी कौन है 2/5, तो ये हो गया 2/5। ये कौन सा क्रम हो गया, अवरोही क्रम, यानी घटता। तो जब सजातीय भिन्नों को विजातीय भिन्नों को सजातीय भिन्न में बदलते हैं, तो हमें हरों का लासापा लेना पड़ता है। अब सुनना, हरों का लासापा लिया, फिर लासापा में पहली भिन्न के हर का भाग देते हैं।
भाग देने पर जो भागफल आता है उसी भिन्न के अंश से गुणा करते हैं। जो गुणनफल आता है जो कहते हैं लिख देते हैं, उसी भिन्न के नीचे लिख देते हैं। ठीक है, पहले भाग फिर गुणा, 3 काम करना है। पहले लासापा ले लिया, फिर भाग कर लिया, फिर गुणा कर लिया। ये 3 काम साथ में चलते हैं। तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, भिन्नों का घटता क्रम बढ़ता क्रम लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आया? लिख गई किताब, कोई बात नहीं, सुखाने रख देना। अरे सामने ज्यादा दूसरा सवाल देखे। अच्छा कितना है, 2/7, 1/4, 5/6, 2/3। क्या ये भिन्नों के हल समान है क्या? नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, सजातीय भिन्न बनानी पड़ेगी। तो सजातीय भिन्न के लिए हरों के क्या लेना पड़ेगा, लासा का। तो 7, 4, 6, 3 इसका ही लासा लेना है? तो 2 से कट रहा है क्या? 2 से काटने के साथ जो करते हैं 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 3, फिर 2 से कट रहा है ना, 2 से कट रहा है 7 1 3 3, फिर 3 से कटेगा 7 1 1 1, फिर 7 से कटेगा 1 1 7 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84। 84 क्या आ गया, क्या आ गया, लासापा आ गया 84। अब इस 84 का क्या करोगे, इसके नीचे रख देंगे 84 रख देंगे। अब क्या करना है, लासापा लेना एक काम हो गया। अब है भाग का काम। तो किसका भाग करना है बताओ, 7 का भाग 84। वेरी गुड, 7 का भाग 84 में दो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 12 बार गया। 12 का क्या करोगे, 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 कहाँ लिख देंगे, उसी भिन्न के। जल्दी जल्दी बोलो क्या करेंगे आप, वही बोलेगी 4 का गुणा 4 का भाग 84 में हैं। अरे 1 का बाद में पहले में वो तो कह दो कि कितना आया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 बार गया ना। अब 21 में 1 का गुणा करेंगे तो 21 ही आएगा। अब क्या करेंगे जल्दी बोलो, 6 का भाग किसमें बोलो, जल्दी बोलो, 6 का भाग 84 में, 6 एकम 6, 2 बचेंगे 24 हो जाएंगे, 6 चौको 24। फिर क्या होगा, 4 का गुणा, तो 14 का गुणा किसमें करेंगे, 5 में, 14 पंचे 70। अब क्या करना है, 3 का भाग पूरा बोला करो, 3 का भाग किसमें करना, तो झूठ में बोलो 3 का भाग 84 में करना सर। कितनी बार गया, 3 दूनी 6, 2 बच्चे 8 में 24, 28 बार गया। 28 का क्या करना, हाँ तो कितना आ जाएगा, 28 दूनी 56। ये समझ में आ गया। तो ये भिन्न कौन सी बन चुकी है आपकी, सजातीय। सजातीय के लिए तो इतना करना पड़ा। अब भिन्नों का घटता क्रम लिखना है। पहले लिखना है चलो आरोही, कौन सा लिखना है, आरोही। आरोही यानी बढ़ता क्रम लिखना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या चाहिए, तो बताओ सबसे छोटी इसमें से कौन है, 21 है, 21/84 यानी 1/4। उससे बड़ी कौन है, 24 से लिख रही है इसमें, इन चारों में छांटो कौन बड़ी है, 24, 21 से बड़ी 24, तो 24 का हो जाएगा 2/7। फिर इससे बड़ी कौन है, 2/3। सबसे बड़ी कौन है, 5/6। ये तो हो गया आरोही क्रम। अब लिखना है आपको अवरोही। कौन सा लिखना है, अवरोही। अवरोही में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सबसे बड़ी चाहिए। सबसे बड़ी 56 है ना, 56 किसकी है, 2/3 की। और उससे बड़ी, उससे छोटी, हाँ 70/84 यानी 5/6। फिर इससे छोटी 56 वाली यानी 2/3। फिर इससे छोटी 2/7। फिर इससे छोटी, समझ में आ गया। तो ऐसे आपको घटता क्रम, ऐसे आपको बढ़ता क्रम, हाँ मुझे आ रहा है, नहीं आ रहा। चलो उसके बाद देखते हैं
दी गई भिन्नों के सरलतम रूप लिखना है। देखें, दी गई भिन्नों के सरलतम रूप। सरलतम तो जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? अरे समान संख्या से अंश और हर को काट देना है, और काटने के बाद जब तक काटना है जब तक अंश और हर का महत्तम एक ना आ जाए। एक महत्तम आ जाएगा फिर वो कटेगी नहीं, विभाजित नहीं होगी, उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद सीधा जोड़वा की गुणा होगा, पता? एक बार अगर रिकॉर्डिंग कर देंगे तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो सुने, दी गई भिन्नों को सरलतम रूप लिखिए साथ में भी। 15/20 है, इसमें किससे दोनों में भाग जा रहा? ऐसे भाग, ऐसी संख्या ढूंढो जिससे अंश भी कट जाए हर भी कट जाए। कौन है? 5। तो 5 से इसमें लिया तो 5 3, 5 से इसमें किया 5 चौको 3/4, आपकी सरलतम बन गई। समझ में आया? 16/36 में ऐसी संख्या ढूंढो जिससे दोनों में पूरा भाग चला जाए। ज्यादा नहीं मिल रही तो 2 तो मिल रही है ना, 2 तो मिल रही ना पहले। चलो 2 मिल रही तो 2 8 16 और 2 इसमें दिया भाग, तो 2 18 36, 2 3 6 और 2 1 2 और ये 18 दूनी 36। अभी भी 2 से कट रहा है ना? चलो ज्यादा नहीं मिल रही तो 2 से कट रहा, तो 2 से काट देंगे, 2 चौका 8 और 2 9 18। सरलतम भिन्न बन गई। अब तो नहीं कट रही। ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ती है जो अंश और हर को दोनों को विभाजित करे। उसके बाद देखो 18/39, ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों को काट सके। कौन है? 3 है ना? 3 से कट जाएगा, 3 6 18 और 3 1 3 और 3। अब तो नहीं कट रही है क्योंकि अभाज्य संख्या आ चुकी है 13। अगर अंश और हर में कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो वो कभी विभाजित नहीं होगी। समझ लीजिए, सरलतम भिन्न बन गई। अंश और हर में कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो वह सरलतम भिन्न बन जाती है। उसके बाद 12/28, 2 से काट सकते हैं आप लोग? 2 से काटो, 2 छक्के 12, 2 1 2 2 चौको 8। अभी भी 2 से कट जाएगी, 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो 2 3 6 2 7 14। ठीक है, 3/7 आपकी सरलतम भिन्न बन गई। कौन सी भिन्न बन गई? उसके बाद 21/49, ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों को काट सके। 7 है ना? 7 के पहाड़े में आता है 21 7 के, तो 7 से काटेंगे तो 3 बार गया, 7 से काटेंगे तो 7 बार गया। तीनों दोनों अभाज्य संख्या होगी। कितने? 14। अच्छा ऊपर 14। चलो दूसरा देख लो, यहाँ पर 14/49 अगर दे दिया तो क्या हो जाएगा? 7 से कटेगा तो 7 दूनी 14 और 7 से कटेंगे। ये आपकी सरलतम बन चुकी है। अच्छा 21/49 भी मैंने आपको बता दिया है। अब चलो 14/35, 14/35 बताओ क्या है? कोई कट रही है ये किसी संख्या से? 7 दूनी 14 और 7 पन्ना, तो 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 पन्ना। यानी भिन्न को सरलतम बनाने के लिए हमें ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ती है जिसका अंश में पूरा भाग चला जाए और उसी से हर में भी पूरा भाग चला जाए। समझ में आएगा? चलो ये समझ में आ गया कि नहीं? चलो अभी तो करते चलेंगे। देखो भिन्नों को जोड़ने के लिए सजातीय भिन्न तो आराम से जोड़ देते हो, अंश को जोड़ना हर जगह तो लिख देना। लेकिन विजातीय भिन्नों को जोड़ने के लिए